वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 5 है फ्रेंड्स, हमारा पर्यावरण, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किए हैं। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे सभी को इस वीडियो में शामिल किए हैं। अगर आप इस बार मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स तो वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट 40 महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं। सभी प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। आज का पहला सवाल देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ वक्त दिया जाएगा, आप लोग गेस करते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद सही आंसर से मिलाइएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि 40 प्रश्न में से आपको पहले से कितना सवाल का जवाब पता था। तो आज का पहला सवाल रहा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो जो सवाल नंबर 1 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गेस करें, बी हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। अब देखिए फ्रेंड्स, कैसे ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखिए, घास है उसको कौन खाता है, बकरी खाता है, बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। तो एक तरह से यह क्या हुआ, आहार श्रृंखला बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। उसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, घास, गेहूं तथा आम। देखिए आहार श्रृंखला ये नहीं बन रहा है। उसी तरह से आपका सी में देखिए, बकरी को गाय खाएगा, नहीं, ये भी आहार श्रृंखला नहीं बन रहा है। घास को मछली खाती, नहीं बन रहा है। तो देखिए ये सब आहार श्रृंखला नहीं बना। जबकि ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर है, घास है, घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा। तो देखिए इस तरह से ये आहार श्रृंखला बन गया। चलिए सवाल नंबर 2 को देख। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 2 को देखें कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन ए में हरे पौधे, बी में नीलहरित शैवाल, सी में फूल और पत्ते और डी में जंगली जानवर। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें, किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। देखिए हरे पौधे, नीलहरित शैवाल और फूल और पत्ते, ये सभी किस श्रेणी में आएंगे, तो उत्पादक की श्रेणी में आएंगे। किसके, उत्पादक की श्रेणी में आएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, उत्पादक किसे कहते हैं, इससे संबंधित वीडियो बना दिया हूँ। उत्पादक उसे कहते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके स्वयं बनाते हैं। तो देखिए हरे, जितने भी हरे पौधे हैं वो क्या उत्पादक हैं। नीलहरित शैवाल है, ये भी अपना भोजन खुद बनाते हैं फ्रेंड्स, ये भी क्या है, उत्पादक है। फूल और पत्ते, ये भी क्या है, उत्पादक है। जबकि जंगली जो जानवर होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, उपभोक्ता की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझ करके पढ़ें, ताकि आपको सदा के लिए याद हो जाए, ठीक है। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। आप गेस कर सकते हैं फ्रेंड्स, उत्पादक कौन है, अभी हमने बताया था। तो देखिए सर्प उत्पादक हो सकता है जी, बिल्कुल नहीं। मेढक, ये भी नहीं। घास हो सकता है, बाघ नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उत्पादक कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आपका बाघ, मेढक, सर्प क्या हो गया, ये उपभोक्ता हो गया। क्योंकि घास है जो फ्रेंड्स अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये उत्पादक। यानी जितने भी हरे पादप हैं, पेड़ पौधे जितने भी हैं, वो सब किसके श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, तो उत्पादक श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, इससे एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को आप देख लें। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो घास जो आपका क्या है, उत्पादक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। यानी जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित, यानी उसका क्षय किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में सूखी घास पत्ते, बी में पॉलीथीन गैस, सी में रबड़ और डी में प्लास्टिक की बोतलें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, किसको हम लोग क्षय कर करके पुनः समाप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सूखी घास और पत्ते, क्या इसका अपघटन हो जाता है। जबकि पॉलीथीन, रबड़, प्लास्टिक की बोतलें, देखिए फ्रेंड्स ये सब खेत में बिगा रहता है, तो जल्दी इसका अपघटन नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, ज्यों के त्यों सालों साल तक पड़े रहते हैं। जबकि सूखी घास पत्ते क्या होता है, अपघटित हो जाता है। तो इस तरह से समझे फ्रेंड्स। तो निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो देखिए सूखे घास पत्ते, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है फ्रेंड्स आपका कि हरे पौधे कहलाते हैं। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, ऑप्शन ए में उत्पादक, बी में अपघटक, सी में उपभोक्ता, डी में आहार श्रृंखला। गेस करें राइट आंसर क्या होगा, गेस कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर, हरे पौधे जितने भी हैं सभी उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखें कि निम्नलिखित में कौन अजैव
निम्नीकरण है, अजैव निम्नीकरण है। ऑप्शन ए में कागज, बी में लकड़ी, सी में कपड़ा और डी में प्लास्टिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स सवाल नंबर 6 के? तो अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आ जाएगा आपका प्लास्टिक, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा प्लास्टिक। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो जैविक घटक कौन नहीं है फ्रेंड्स, गेस करें। पौधे ए में है फ्रेंड्स, बी में वायु, सी में जंतु और डी में मनुष्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये आएंगे फ्रेंड्स अजैविक घटक के अंतर। ठीक है, कौन सा घटक? अजैविक घटक। कैसे फ्रेंड्स, देखिए पौधे में जीव होते हैं, जीव जंतु है फ्रेंड्स, ये जंतु है, इसमें भी जीव होते हैं, मनुष्य भी है, जो ये सभी है जो क्या जंतु में आते हैं फ्रेंड्स, यानी कि इसमें सब में जीव होते हैं, तो ये सब जैविक घटक हो गए। जबकि वायु, सूर्य प्रकाश ये सब हैं जो क्या है, अजैविक घटक है। तो पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो देखिए वायु है जो जैविक घटक नहीं है, कैसा घटक है? अजैविक घटक है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 आपका है फ्रेंड्स कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में कोयला, बी में सूर्य, सी में पानी, डी में पेट्रोलियम। तो मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो प्रकृति में या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो आपका सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी सूर्य को ही कहा जाता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो यही सूर्य है जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, वहीं से ऊर्जा आता है फ्रेंड्स और सभी जगह स्थानांतरण होता है। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें कि निम्न में से कौन अपघटक का उदाहरण है? अपघटक पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में कवक, बी में गाय, सी में बाघ और डी में घास। तो अपघटक के अंतर्गत किसे रखा जाता है फ्रेंड्स? जीवाणु को, कवक को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कवक और जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं? अपघटक के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 10 को देखिए। अमृता देवी विषयी पुरस्कार क्यों दिया जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है। अमृता देवी विषयी पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए? तो जीव संरक्षण के क्षेत्र में। सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 आपका है फ्रेंड्स कि निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? ठीक है, तो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में डीडीटी, बी में कागज, सी में वहित मलजल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो डीडीटी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जैव अनिम्नीकरणित पदार्थ है। डीडीटी का छिड़काव क्यों कीटनाशी के रूप में किया जाता है फ्रेंड्स? खरपतवार को नाशने के लिए किया जाता है। तो ये डीडीटी है जो जैव अनिम्नीकरणीय है। ठीक है, इसका अपघटन जल्दी नहीं होता है, जबकि कागज का और वहित जलमल का क्या होता है? ये सबका अपघटन हो जाता है। तो याद रखिएगा जो डीडीटी है जो अनिम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखिए फ्रेंड्स कि सही आहार श्रृंखला है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इसमें सही आहार श्रृंखला है? ऑप्शन ए में चिड़िया, फिर सांप और घास, बी में मछली, घास, गाय, सी में बकरी, घास, हिरण, डी में घास, हिरण, शेर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, गेस करें। तो देखिए जो सही आहार श्रृंखला है ऑप्शन नंबर डी है। देखिए घास है, घास को हिरण खाता है, हिरण क्या शाकाहारी जीव है, तो घास को हिरण खाता है, हिरण को फिर कौन खा जाता है? शेर खा जाता है। ठीक है, तो यही आपका सही आहार श्रृंखला है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों है जो क्या है, आहार श्रृंखला नहीं बना रहा है। ठीक है, बकरी को घास खाएगा? नहीं खाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 ये भी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जल में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जल में यानी समुद्र में, तालाब में, जहां कह सकते हैं, लेकिन जल आहार श्रृंखला के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली, घास, जलीय कीट, मछली, घास, मछली, मनुष्य। क्या होगा राइट आंसर? तो सवाल नंबर जो 13 है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
इसका हो जाएगा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए शैवाल है फ्रेंड्स, शैवाल को कौन खाता है? जलीय कीट खाता है। देखिए यहाँ पर होना चाहिए जलीय कीट खाता है, और जलीय कीट को फिर कौन खा जाता है? मछली खा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो एक जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा शैवाल है, शैवाल को कौन खा जाएगा? तो जलीय कीट खाएगा फ्रेंड्स, उसको जलीय कीट को कौन खा जाता है? मछली खा जाता है। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, गेस करें क्या है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है, कुआं है जो भूमिगत जल का उदाहरण है। सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 है फ्रेंड्स कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, कितनी होती है ओजोन के अणु में? तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? अणुसूत्र होता है O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के कितने होते हैं संख्या होती है फ्रेंड्स परमाणुओं के? तो 3 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ओजोन का अणुसूत्र क्या है फ्रेंड्स? याद रखिएगा O3। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 है कि एक सर्वाहारी जीव है, सर्वाहारी जीव गेस करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? सवाल नंबर 16 का सर्वाहारी जीव जो सभी चीज खाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कूता है जो आपका सर्वाहारी जीव है। क्या है? दाल, रोटी, भात भी खाता है फ्रेंड्स, मांस भी खाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्वाहारी जीव। जबकि बाघ है जो क्या है? सिर्फ मांसाहारी जीव है, क्योंकि मांस खाता है। गाय है जो फ्रेंड्स शाकाहारी जीव है। ठीक है, तो यहाँ सर्वाहारी जीव पूछा जा रहा है, तो कूता, कूता को जो कुछ भी दीजिएगा फ्रेंड्स सब कुछ खा जाएगा। तो कूता है जो आपका सर्वाहारी जीव के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 आपका है फ्रेंड्स कि CFC क्या है? ठीक है, CFC क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? CFC आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये CFC के कारण ही फ्रेंड्स हमारा जो ओजोन परत है वो क्षय हो रहा है। ओजोन परत को हानि किससे पहुंच रही है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही पहुंच रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18 है मृत शरीर को पचाने वाली जीव को कहते हैं। जो मृत शरीर हो जाता है फ्रेंड्स, यानी कोई भी जीव जंतु मर जाते हैं तो उसको कौन खाते हैं? उसका अपघटन कौन करता है? तो आपका जीवाणु और कवक ये सब करते हैं फ्रेंड्स। तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अपघटक के अंतर्गत। तो सवाल नंबर जो 18 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी मृत शरीर को पचाने वाले जीव को कहते हैं अपघटक जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब है, दीमक हो गया, ये सब क्या है? अपघटक जीव है। ठीक है, तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 है फ्रेंड्स कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतुओं वैसे जीव जो पौधों एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? गेस करें। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? जो वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों को भक्षण करते हैं तो वो सर्वभक्षी कहलाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वभक्षी। क्योंकि फ्रेंड्स जो मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, जो फल फूल खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, और जो पौधे भी खाते हैं यानी कि शाकाहारी भी और मांसाहारी दोनों, तो क्या हो जाएगा? सर्वभक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 20 आपका है कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया था, उत्पादक के अंतर्गत आता है कि उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, या आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है, या अपघटक के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपघटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए। सवाल नंबर 21 आपका है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं फ्रेंड्स। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सब विषय का देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट भी मैं शुरू किया हूं फ्रेंड्स। अभी सोशल साइंस का करा रहा हूं, इसके बाद आपका साइंस का कराऊंगा, और सभी विषयों का मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। पहले इसका चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग पढ़ लें। ठीक है, तो सवाल नंबर 21 का गेस करें। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? जो सौर ऊर्जा कहाँ से चलता है फ्रेंड्स? सूर्य से जो सौर ऊर्जा चलता है तो हमारे जो जीवमंडल है उसमें किसके द्वारा प्रवेश करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे के द्वारा। क्योंकि फ्रेंड्स हरे पौधे हैं जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर करके अपने अंदर ऊर्जा संग्रहण करते हैं, और वही पेड़ पौधे वाला ऊर्जा है जो फ्रेंड्स हमारे जीव जंतु में स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो हरे पेड़ पौधे के द्वारा प्रवेश करती है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें
कि ओजोन परत पर महत्वपूर्ण है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। देखिए ओजोन परत हमारे लिए कवच का काम करता है, सुरक्षा कवच भी इसे कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या करता है, तो ऑप्शन ए में किसको अवशोषित करता है, उष्मा को, बी में पाराबैंगनी किरणों को, सी में अवरक्त किरणों को, डी में गामा किरणों को। तो कौन सा किरण को अवशोषित करता है फ्रेंड्स, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर फ्रेंड्स ये पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित न करे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर होने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। इसलिए ओजोन परत को हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, सुरक्षा, ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो आपका वो ओजोन परत को कहा जाता है, हम लोग का सुरक्षा कवच, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि अवशोषित करते हैं पाराबैंगनी किरणें को। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है फ्रेंड्स कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों में बना हुआ है। तो कितने घटकों में बना हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में 1 घटक, बी में 2 घटक, सी में 3 घटक और डी में 4 घटक। तो देखिए हमारा जो पर्यावरण है वो मुख्य रूप से कितने, 2 घटकों में बना हुआ है। एक हो गया फ्रेंड्स आपका जैविक घटक, दूसरा हो गया क्या, अजैविक घटक। तो जो जैविक घटक हुआ फ्रेंड्स आपका, उसके अंतर्गत आ गया क्या था फ्रेंड्स, जीव जंतु जितने सब जैविक घटक के अंतर्गत आ गए, और बाकी सूर्य प्रकाश, हवा, ये सब है जो अजैविक घटक है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों में बना होता है, तो 2 घटकों में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 आपका है फ्रेंड्स, क्या है कि परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है। परितंत्र के जैविक घटक के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो जैविक घटक की श्रेणियां निम्न में से कौन है, ऑप्शन ए में है आपका उत्पादक, बी में उपभोक्ता, सी में अपघटक और डी में ये सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है कि परितंत्र के जैविक घटक, तो जैविक घटक के अंतर्गत देखिए उत्पादक, यानी उत्पादक में पेड़ पौधा हो गया फ्रेंड्स, उपभोक्ता में जीव जंतु हो गया, अपघटक में हो गया जीवाणु वगैरह। तो सभी है जो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 है ओजोन परत पर पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कौन सा मंडल में पाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा 25 का, तो इस जो ओजोन परत है फ्रेंड्स वो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। याद रखिएगा कौन सा सतह में पाया जाता है, तो आपका ऊपरी सतह में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 है फ्रेंड्स कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। हिरण क्या होते हैं, ऑप्शन ए में है उत्पादक फ्रेंड्स, बी में आपका है प्राथमिक उपभोक्ता, सी में है द्वितीय उपभोक्ता और डी में है तृतीय उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि हिरण है जो आपका शाकाहारी जीव है। जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि ये लोग उत्पादक को खाते हैं, यानी घास को खाते हैं। तो घास को जो उत्पादक को पहली बार खाता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाता है उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता को खा जाता है उसे तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण जो शाकाहारी जीव है वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स कि पाराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होगा। देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर, गेस कर लिए होंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, त्वचा कैंसर हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए। सवाल नंबर 28 कि उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा गया है फ्रेंड्स, कितने श्रेणी में, तो 3 श्रेणी में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत हम लोग हिरण देखे थे, हिरण को बाघ खा जाता है तो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स। सवाल नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 आपका फ्रेंड्स की उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, अब घटक कहलाएंगे या उपभोक्ता कहलाएंगे या दोनों कहलाएंगे या इनमें से कोई नहीं कहलाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता कहलाते हैं जो उत्पादक पर निर्भर है। जैसे कि घास हो गया फ्रेंड्स, तो घास हो गया क्या, उत्पादक हो गया, और उस पर निर्भर हिरण है। ठीक है, तो हिरण क्या उपभोक्ता है, या हम लोग भी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग भी किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, जैसे अनाज खाते हैं तो उस पर डिपेंडेंट है। अनाज हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गेहूँ के फसल से, तो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स फल फूल।
ठीक है, तब समझ गए होंगे। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। सवाल नंबर 30 को देखिए फ्रेंड्स कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब देखिए अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? गेस करें। ऑप्शन नंबर मांसाहारी, बी में शाकाहारी, सी में सर्वाहारी, डी में अपघटक। तो देखिए जितने भी शाकाहारी जीव हैं सभी ये जो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 31 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 31 है कि कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना क्या कहलाता है? ठीक है, कूड़े कचरे को एक जगह एकत्रित कर उनके वैज्ञानिक तरीके से निपटारा क्या कहलाता है? सवाल नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कचरा प्रबंधन कहलाता है। चलिए सवाल नंबर 32 को देखें कि मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य और तिलचट्टा के बारे में पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? गेस करें। मनुष्य और तिलचट्टा ऑप्शन ए में है शाकाहारी, बी में मांसाहारी, सी में सर्वाहारी, डी में मृतजीवी। तो मनुष्य और तिलचट्टा किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मनुष्य जो फ्रेंड्स सब चीज खाता है, आपका ये दाल भात साग सब्जी के साथ साथ मछली मीट सब खाते हैं, सर्वाहारी है। उसी तरह से तिलचट्टा जो है फ्रेंड्स सब चीज खाता है, ठीक है, दूध भी खाएगा, घर में देखते होंगे फ्रेंड्स। तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे सर्वाहारी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा तिलचट्टा है जो सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। चलिए सवाल नंबर 33 को देखें कि यूरो द्वितीय क्या है? यूरो सेकेंड किससे संबंधित है फ्रेंड्स? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका वायु प्रदूषण से, याद रखिएगा। सवाल नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण से है। सवाल नंबर 34 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 34 है भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता? बहुत ही वीवीआई सवाल है ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? तो कितना पहुंचता है फ्रेंड्स? 10%, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स इसको मैं समझाता हूं किस तरह से, कि मान लिया जो फ्रेंड्स हिरण है, ठीक है, तो हिरण खाया, घास खाया, तो घास खाया तो वो कितना उसको ऊर्जा मिला? तो 10% उसको स्थानांतरित हुआ। अब हिरण को 10% हुआ फ्रेंड्स, और हिरण को जब खा जाएगा बाघ तो उससे भी कितना स्थानांतरित होगा? 10% होगा। इस तरह से जो भी यहाँ प्रश्न है भोजन कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक जाता है, तो 10% जाता है। जैसे कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है फ्रेंड्स, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएगा तो उसमें 10% जाएगा, उसको फिर तृतीय खाएगा तो उसमें भी 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 35 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 35 है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो जो जिसका अपघटन हो जाता है फ्रेंड्स उसे क्या कहेंगे? सवाल नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उसे जैव निम्नीकरण कहेंगे। अगर जो पदार्थ नहीं अपघटित होगा उसे जैव अनिम्नीकरण कहेंगे, ठीक है। तो देखिए जैव निम्नीकरण, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे कागज हो गया फ्रेंड्स, घास फूस हो गया, ये सब किसका उदाहरण है? जैव निम्नीकरण का उदाहरण है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें। किसी मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है। मानव द्वारा बनाया गया परितंत्र कौन इसमें हो सकता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में आपका रेगिस्तान है, बी में नदी है, सी में समुद्र है, डी में बगीचा है। तो रेगिस्तान क्या मनुष्य बना सकता है फ्रेंड्स? नहीं बना सकता है। नदी बना सकता है? नहीं बना सकता है। समुद्र बना सकता है? नहीं बना सकता है। जबकि बगीचा आदमी बना सकता है। तो बगीचा है जो आपका मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है। 36 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है जो सब चीज खाता है फ्रेंड्स? क्या है? कुत्ता, शेर, लोमड़ी, हिरन। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ता है जो सभी चीज खाता है, सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। चलिए सवाल नंबर 38 को देखें कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता कौन होंगे फ्रेंड्स? मैदान का जो आहार श्रृंखला बनाइएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। तो कौन होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में हरा पौधा, बी में मेढक, सी में ग्रास हॉपर और डी में सर्व। तो देखिए तृतीय उपभोक्ता का रेफरेंस, तो देखिए ऑप्शन से छाटिए। हरा पौधा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि हरा पौधा किसके अंतर्गत आते हैं? उत्पादक के अंतर्गत। मेढक है जो शाकाहारी होता है फ्रेंड, मांसाहारी होता है, तो ये है जो आपको द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। ग्रास हॉपर है जो आपका द्वितीय उपभोक्ता का है क्योंकि घास खाता है। सर्प है जो आपका तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। कैसे फ्रेंड्स? कि मान लिया कि देखिए घास है फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लिया ये घास है, तो घास को कौन खाया फ्रेंड्स? तो ये मान लिया को कोई कीट खाया, ठीक है, घास का कोई कीट खाया, और कीट को फिर कौन खाता है फ्रेंड्स? मेढक खा जाता है। तो देखिए
ये जो कीट हो गया, जब प्राथमिक उपभोक्ता हो गया फ्रेंड्स, और इसको मेढक खाया तो द्वितीय उपभोक्ता हो गया, और मेढक को फिर कौन खा जाता है फ्रेंड्स? सर्प खा जाता है। तो सर्प है जो आपका तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन हो जाएंगे? तो सर्प हो जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 39 को देखें फ्रेंड्स, कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है फ्रेंड्स? एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, किसी भी दिशा में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। ओजोन परत का विनाश के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? पहले देखिए, मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ओजोन परत का जो विनाश हो रहा है किसके कारण हो रहा है? CFC बताया था मैंने अभी फ्रेंड्स, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो ये 40 प्रश्न था आपका पर्यावरण से। ठीक है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको जरूर याद कर ले। ये आपको मैट्रिक एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा फ्रेंड्स, बाद में जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें भी काम आएगा। तो अभी से आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें फ्रेंड्स, अभी से कॉम्पिटिटिव की तरह तैयारी करें तो आगे चल करके फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट आप लोग जरूर करें फ्रेंड्स, और दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग लाइक कमेंट करते हैं तो हौसला बढ़ता है फ्रेंड्स। अब जल्द ही फ्रेंड्स आप लोग के लिए लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।